तो आप सभी का वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी। जो मैंने स्कोर किया है 166 मार्क्स स्टेनो 2024 में, एसएससी स्टेनो 2024 में। तो देखेंगे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी जिससे मेरे 166 प्लस मार्क्स आए हैं, और आप लोग क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो सेम स्कोर करने के लिए। तो आप सबको पता है हमारे 3 सेक्शन होते हैं मेजर स्टेनो के पेपर में, इंग्लिश का, जीके का और रीजनिंग का। तो मेरा इंग्लिश में स्कोर था, एक बार मैं थोड़ा बस बता दूं आपको, 95.5 और आउट ऑफ 100 ऑब्वियसली। जीके में था 23.25। जीके मेरी काफ़ी वीक रही है, मैं इतना काम भी नहीं कर पाया था जीके पे। और रीजनिंग में स्कोर था 45.5 आउट ऑफ 50। तो मेरा रॉ स्कोर था 163.25 आउट ऑफ 200, और नॉर्मलाइज होके हो गया था 166.55। ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी और आप लोग क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार का कट ऑफ का जो ट्रेंड देख रहे हो वो 160 प्लस अगर रॉ स्कोर ला रहे हो तो ये काम चलेगा। तो आपको उसी हिसाब से अपना एम रखना पड़ेगा 165 प्लस, ताकि आप अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट ले सको, क्योंकि सभी को पता है आजकल ट्रेंडिंग में है सब कुछ एमबीए। तो उसी को ट्रेंड में रखते हुए, उसी को एम में रखते हुए हम देखेंगे। ठीक है। स्टेनो के पेपर में आपको पता है मेजर पोर्शन जो है वो इंग्लिश का होता है। ठीक है, 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है। 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है, तो लगभग ये समझ लो आप 50% वेटेज होता है इंग्लिश का। तो अगर हम इसी पोर्शन को हम अच्छे से कवर कर लें, मैक्सिमम इसी में स्कोर कर ले, तो हम लगभग 70 to 80% बच्चों से हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है। तो इसमें हम अपना टारगेट रख सकते हैं 90 प्लस का, कि हमें 90 प्लस स्कोर चाहिए इंग्लिश में। कम से कम 90 प्लस हमारा स्कोर होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है, ये तो हो गया मेजर पोर्शन हमारा स्कोर करने का। एक आता है हमारा मेरिटोरियस पोर्शन, यानी कि जो बच्चे टॉप 100 टॉप 200 में आते हैं, उनकी जो जीके होती है, उनका जो जीके का पोर्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। उनके आप मान के चलो जीके में रफली नहीं तो 30 प्लस स्कोर रहता है जीके में। आपने देखा होगा अभी पिछली बार जो 2024 की कट ऑफ गई है, जो मार्क्स का ट्रेंड रहा है बच्चों के जीके में, जो टॉप स्कोरर हैं, जो टॉप 100 में टॉप 50 में आते हैं जो बच्चे, उनका 30-35 प्लस ये स्कोर जीके में उनका रहा है। तो अगर आपको ऐसे ही रैंक में लेके आना है कि टॉप 50 में आना है, आपको टॉप 100 में आना है, तो आपको जो जीके है वही आपको ये पॉसिबल कर पाती है। उसी की वजह से, जीके की वजह से ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि जो रीजनिंग होती है वो न्यूट्रल होती है। अगर कोई एवरेज बच्चा भी है वो 45 प्लस आराम से स्कोर कर लेता है। ठीक है। तो अगर आप टारगेट बना के चल रहे हो तो आप 90 प्लस इंग्लिश में और 45 प्लस आपको जीके में, सॉरी रीजनिंग में स्कोर करना पड़ेगा। और जीके में आप स्कोर रखो 30 के अराउंड का। ठीक है, रफली 30 आपको लाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 165। ठीक है, 165 अगर दिन आपके साथ रहा तो आपकी जीके और भी अच्छी जा सकती है, या फिर रीजनिंग में भी आप 45 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो आप ऐसे इस टारगेट पे पहुंच सकते हो। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये स्कोर मैंने कैसे अचीव किया। देखो, मैंने जो मेरा बेस है वो बहुत पहले से ही ठीक ठाक रहा है इंग्लिश में। तो मैं मेरी बता देता हूँ, टू बी फ्रैंक मैंने क्या किया था। एक बहुत पहले आती थी एमबी पब्लिकेशन। ठीक है, वो बुक को मैंने, उसमें ना क्या होता था कि शिफ्ट वाइज जो होते थे वो सेट्स अवेलेबल थे, उस टाइम पे अवेलेबल होते थे। हर पेपर का सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, स्टेनो का शिफ्ट वाइज जो थे ना वो क्वेश्चन के सेट अवेलेबल होते थे। तो वो बुक लगभग मैंने 3 टाइम्स कंप्लीट की थी। ठीक है। और उस टाइम पे क्या था कि जो रूल्स थे वो किसी सर से मैंने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। तो एमबी पब्लिकेशन और सबकी फेवरेट नीतू मैम की बुक, वो भी मैंने लगभग 2 बार पूरी की हुई है, 2 टाइम्स। तो इससे क्या होता है कि जितनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे रूल्स जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। और रूल्स फिर रूल्स ना रह करके तुम्हारे मसल मेमोरी में वो ऐसे हो जाएंगे कि तुम्हें रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा लॉजिक के बेस पे, तो तुम उसकी एरर बना दोगे कि इसमें तो ये एरर है, इसमें ये ब्लैंक आएगा, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी है। ठीक है। तो इंग्लिश आप, मेरा कहना ये है अब कि
जितनी आप प्रैक्टिस कर सको इंग्लिश में, जितनी आप प्रैक्टिस कर सको, एक बार आप रूल्स रिवाइज करके और जितनी आप प्रैक्टिस कर सको, कोई भी एक बुक उठा लो, ठीक है। और 2 बुक उठाने से बेहतर है कि एक बुक उठा के उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। यही सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, क्योंकि आप देख रहे हो 100 मार्क्स की इंग्लिश है, तो उसमें अगर आप 90 प्लस स्कोर करोगे तो आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहोगे। अब देखते हैं कि इंग्लिश में अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आप कैसे स्कोर कर सकते हो। देखो ग्रामर जो है, ग्रामर में आप देखो इंग्लिश को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ग्रामर पोर्शन हो गया, एक वोकैब हो गई और एक रीडिंग कंप्रिहेंशन हो गया, ठीक है। तो ग्रामर में मोस्टली क्या होता है कि आपने एरर बना ली, क्योंकि आपको पूरा ग्रामर करना पड़ेगा, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तब जाके आपके ये सभी पोर्शन क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आपने एक टॉपिक कर लिया और आप एरर बनाने बैठ गए तो नहीं होगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी एरर हो पाएंगी। लेकिन अगर आपने पूरा सिलेबस, पूरी ग्रामर करी है ना, तभी आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो पाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगी, वॉइस नरेशन। और वॉइस और नरेशन ये 2 मेन टॉपिक ऐसे हैं जो जिनमें आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो। ये रफली 10 मार्क्स की वॉइस आती है, 10 मार्क्स की नरेशन आती है। तो ये पोर्शन ऐसा है जिसमें आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। मैंने भी 20 आउट ऑफ 20 स्कोर किया, इसी वजह से मेरे 95 मार्क्स आए हैं, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स और इम्प्रूवमेंट, ये हो गया ग्रामर का। वोकैब में हो गया एंटोसाइनो, इडियम, वन वर्ड, और स्पेलिंग भी इस बार पूछी गई है 2024 में। पहले, इससे पहले नहीं पूछी जाती थी, इस बार पूछी गई है। थर्ड पोर्शन हमारा रीडिंग कंप्रिहेंशन, इसमें क्या होता है, क्लोज टेस्ट आ गए, पैसेज आ गए और PQRS आ गए, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बेसिक पता ही होगा कि इंग्लिश को हम इन 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो अब आते हैं कि आपको कैसे करना है, आपको कैसे स्कोर करना है, आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अभी रफली देखा जाए तो हमारे पास 10 मंथ्स बचे हुए हैं स्टेनो में, SSC स्टेनो 2026 में, ठीक है। तो इन 10 मंथ्स में आपको कैसे करना है, देखो किसी भी चीज़ को मास्टर करने के 2 तरीके होते हैं। तरीका तो एक ही होता है, स्टेप्स 2 होते हैं। एक तो किसी चीज़ का बेसिक क्लियर करना है आपको, उसके बाद बेसिक ख़त्म होने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यही 2 तरीके होते हैं कि बेसिक और प्रैक्टिस। तो आपको इंग्लिश में जो ग्रामर पोर्शन है उसके बेसिक कहाँ से करने हैं, बेसिक कहाँ से करने हैं, कोई भी टीचर को फॉलो करते हो आप, जैसे कि अभी तो यूट्यूब पे भी काफ़ी चैनल्स आ रखे हैं, जैसे कि रानी मैम हो गई, ठीक है, एक हो गई निमिषा बंसल हो गई मैम, ठीक है। तो ये जो इन्होंने जो ग्रामर के रूल्स करवा रखे हैं, आप किसी भी एक टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कर लो, क्योंकि रूल्स तो सेम होते हैं, बस टीचर का थोड़ा एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। तो जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छा लगे, जिनका आपको समझ में आए, ग्रामर के रूल्स वहाँ से करके, और आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, देखो मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। एक तो नीतू मैम की बुक उठा लो, ठीक है। नीतू मैम की एरर वाली बुक होती है, उसको कम से कम आप 2 टाइम्स करो। उससे क्या होगा कि जो कंसेप्ट्स है ना वो सही दिमाग में सेट हो जाएंगे। और दूसरा, अब जो है वो टेक्स्ट बुक काफ़ी ट्रेंडिंग है, ठीक है, और कन्वीनियंट भी है, रिलायबल भी है अभी तो टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के जितने भी इंग्लिश के आप जो 10-10 क्वेश्चन के भी मॉक होते हैं, 50-50 क्वेश्चन के भी मॉक होते हैं, सेक्शनल होते हैं, जिस भी एग्ज़ाम के आपको मिले, जिस भी टाइप के आपको मिले, आप उनकी प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो रूल्स बार बार रन करेंगे तो आपको रूल्स मसल मेमोरी में आपको याद हो जाएंगे। तो फिर आपको ज़्यादा रूल्स पे फोकस नहीं रहेगा, बस आप फिर अपने आप फ्लो में आके एरर बनाने लग जाओगे, ठीक है। ग्रामर का तो ये हो गया। और वो कैब कैसे करनी है, वो कैब भी अब रटने वाली बात होगी, ठीक है ना, जितना आप रट सको। जैसे रानी मैम की करवाती, मैंने जब वो कैब की थी, देखो मेरा वो कैब थोड़ा वीक है। जो इंग्लिश में मेरे 95.5 जो स्कोर है, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे और 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, और वो चारों ही वो कैब से रिलेटेड थे, ठीक है। तो वो कैब मैंने कम पढ़ी है। तो आप लोग क्या करो कि रानी मैम जो है वो कैब कराते यूट्यूब चैनल पे, या फिर उनका समुद्र मंथन का कोर्स था जितना मैंने सुना था, तो वो काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स बता रहे हैं बच्चे, तो आप वो कैब वहाँ से कर लो, ठीक है। और रीडिंग कंप्रिहेंशन, अगर आपके पास टाइम है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, नहीं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेक्स्ट बुक में ही जितने भी रीडिंग कंप्रिहेंशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप वो अटैम्प्ट करो, ठीक है। और रीडिंग कंप्रिहेंशन भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आपको
ये वाला जो पोर्शन आपका ये स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो देखो इसमें जो क्लोज टेस्ट हैं कई बार ग्रामर बेस्ड आ जाते हैं, ठीक है। पैसेज भी कई बार ग्रामर बेस्ड आ जाते हैं, तो ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो आप ग्रामर के लॉजिक क्लोज टेस्ट और पैसेज में भी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। कई बार पैसेज जो होते हैं वो ट्रिकी आ जाते हैं, तो उस केस में नहीं, लेकिन जो क्लोज टेस्ट होते हैं कई बार क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन बेस्ड पूछ लेता है, वो कैब बेस्ड पूछ लेता है। तो ग्रामर आपकी अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं 90% चांसेस हैं कि आपके रीडिंग कम्प्रहेंशन का जो पोर्शन है वो भी अच्छा ही जाएगा। इसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। जो एवरेज बच्चा होता है वो 45+ स्कोर कर लेता है। तो रीजनिंग का ये है कि जो आप मॉक लगाओगे, ठीक है, उनमें ही रीजनिंग का जो सेक्शन आपका अपने आप इम्प्रूव होता चला जाएगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर वीक है तो आप उसको उसके जो बेसिक्स हैं यूट्यूब से कहीं से एक बार देख लो और उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। रीजनिंग में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और रही बात जीके की लास्ट में, तो जीके वन एंड ओनली परमार सर जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सबको पता है, वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो परमार सर की 2024 के टाइम पे जब पेपर हुआ था तो परमार सर की जीके 3.0 बैच आया था, उसकी शायद सर ने यूट्यूब पे भी पीवाईक्यू सीरीज़ जो चल रही थी उसकी 30 वीडियोस थी। तो टू बी फ्रैंक मैंने सीबीटी के लिए ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 डेज़ पहले प्रिपरेशन शुरू की थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्किल टेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, स्किल सीख रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मेरे को स्किल नहीं आती थी। इसलिए मैंने जो सीबीटी की तैयारी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने ही की है। और उस 1 महीने में मैं जो पीवाईक्यू सीरीज़ है उसके सिर्फ 15 लेक्चर्स देख पाया था आउट ऑफ 30। तो वो मेरे को रिग्रेट है कि कहीं ना कहीं अगर मैं वो 30 लेक्चर्स भी पूरे कर लेता तो जो मेरा स्कोर जीके में 23.25 वो कहीं ना कहीं 30 के अराउंड होता और मुझे मेरी डिज़ायरेबल पोस्ट पे मिल जाती। तो स्किल टेस्ट के बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे कि वो भी स्किल टेस्ट भी मैंने विद इन 8 मंथ्स कैसे अचीव की है। मैं लास्ट में 105 WPM पे लिखने लग गया था। लेकिन फ़िलहाल आप सभी के लिए है कि 2026 का जो स्टेनो का है उसमें अभी लगभग 10 मंथ्स बाकी हैं, तो आप उसमें ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो ताकि आप भी एक अच्छे स्कोर पे स्टैंड कर पाओ। आप टारगेट करके चलो 165 के स्कोर का, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सभी को 2026 के लिए।